हेलो क्लास 11th शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। टॉपिक है, चैप्टर हमारा चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। उसका नया टॉपिक है आज का हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो तीन वेरिएबल्स थे थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, एक तो हमारा प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर, जहाँ पर ये तीनों चेंज होते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंडीशन में, उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का हमारा जो पहला पार्ट है आज का वो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके चार पार्ट होते हैं बच्चों। एक आइसोथर्मल होता है, एक आइसोबारिक, एक हमारा आइसोकोरिक और एक हमारा होता है एडियाबैटिक। ये चार पार्ट आज हमें डिस्कस करने हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल को। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं कि आइसोथर्मल क्या होता है। इट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी यह ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम किसी भी चीज का स्टडी करते हैं वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और आइसोबारिक क्या होता है कि इट इज ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। बार यूनिट होती है ना प्रेशर की, तो ये आइसोबारिक हमारा जो प्रोसेस होता है इसमें हम कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करते हैं। फिर है हमारा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होता है, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज का स्टडी कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडियाबैटिक। तो इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ में। उसे हम सिस्टम का और सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज नहीं होता, उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यहाँ पर हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता और यहाँ पर तीनों ही चीज बदलती है बच्चे। प्रेशर भी, वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी, तीनों ही हमारे बदलते हैं। तीनों ही चेंज होंगे किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो चलिए आज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम हर एक पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट आज का हमारा है क्लास का आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर एक तो आपका प्रेशर हो गया और एक वॉल्यूम हो गया, ये दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, बदलेंगे। और टेम्परेचर कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। प्रोसेस को नाम दिया है आपने आइसोथर्मल प्रोसेस। तो चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हमने एक कंटेनर ले लिया। सपोज एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर सपोज हमारी कोई गैस भरी हुई है। ये सपोज इस कंटेनर के अंदर हमारी गैस भरी हुई है और यहां पर हमने एक ये पिस्टल इस्तेमाल करा है, मूविंग पिस्टल इस्तेमाल करा है। और जो वॉल्स है ना, चाहे पिस्टल की वॉल हो, चाहे ये आपकी सराउंडिंग की वॉल्स हो, ये सारी की सारी आपकी आइसोथर्मल वॉल होती है बच्चों। आइसोथर्मल का मतलब होता है कि ये सारी की सारी वॉल सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सकती है। तो जैसे ही हमने इस आपके कंटेनर को एक सोर्स यानी कि एक मोमबत्ती से या किसी भी हीटिंग एलिमेंट से हीट प्रोवाइड कराया, तो जो मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर भरे हुए थे इनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर भागेंगे। तो अब हम तो कंटिन्यूसली हीट दे ही रहे थे, मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी लगातार बढ़ ही रहा था। ये पिस्टल यहाँ से आराम आराम से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, अपने पोजीशन को चेंज कर जाएगा। जब इसमें प्रेशर बढ़ना शुरू होगा ऐसे ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी प्रेशर देखिए, जब प्रेशर बढ़ रहा था तो ये फोर्स करेगा कि ये ऊपर की ओर चले, पिस्टल को ऊपर की ओर चलेगा, यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अगर पिस्टल को आप दबाओगे तो वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा बट प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर अगर आप घटाओगे तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है। पर ये जो प्रोसेस था ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था, क्योंकि जैसा जैसा आप हीट दे रहे थे मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी तो बढ़ ही रहा था, बट आप इसे ऐसी कंडीशन में रख रहे थे कि जब जब इसका प्रेशर बढ़ रहा था तो ये सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करके अपना टेम्परेचर कांस्टेंट बना ले रहा था।
ठीक है, क्योंकि वॉल जो थी इसकी पूरी कंडक्टिंग वॉल थी, आइसोथर्मल वॉल थी चारों साइड की। तो कुछ इसेंशियल कंडीशन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसेंशियल कंडीशन क्या क्या है हमारे पास में, जरा इन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, पहली जो कंडीशन है आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर होना है, पहली कंडीशन है कि द वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। जो वॉल होगी ना इस कंटेनर की, वे परफेक्टली कैसी होगी, द वॉल ऑफ द कंटेनर विल बी परफेक्टली, कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग, यानी कि जो वॉल होगी इसकी कैसी होगी, परफेक्टली कंडक्टिंग होगी, ताकि वे सराउंडिंग के साथ में हीट एक्सचेंज करके टेम्परेचर को कैसे कर सके, कांस्टेंट बनाए रखे। एंड द प्रोसेस इज वेरी स्लो, द प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो, जो प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेस आप तेज करोगे तो उसे सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिल पाएगा। आपको प्रोसेस को बहुत ही धीमा रखना है ताकि वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करके टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें टेम्परेचर को ही तो कांस्टेंट रखना है बच्चे। तो इक्वेशन अगर हम लगाना चाहे, इसमें इक्वेशन हम लगाना चाहे कि इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या होता है, तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब किसी कंटेनर के अंदर जो मोल्स रखे होंगे वे तो कांस्टेंट होंगे, हमारे गैस कांस्टेंट तो है ही है, बट इस कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम बदले हैं, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, तो आप कह सकते हो कि PV इज इक्वल्स टू आपका क्या बना बच्चे, कांस्टेंट बना। ये कह सकते हैं P इनवर्सली 1/V। यहां से आप कह सकते हैं कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम घटता है, और इसी लॉ को हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस से ही हमारा बॉयल्स लॉ भी डिडक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाना चाहे, तो थर्मोडायनेमिक्स अगर फर्स्ट लॉ लगाना चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस पे, तो क्या होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए क्या होता है बच्चों कि अगर आप कहें जो इंटरनल एनर्जी होती है ना आइडियल गैस की, वो डिपेंड करती है केवल टेम्परेचर पर टेम्परेचर कैसा है आपका, कांस्टेंट है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या था कि अगर किसी भी सिस्टम को अगर आप हीट देते हो तो वो हीट दो जगह स्प्लिट हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और साथ में आपका वर्क डन कराती है P डॉट डेल्टा V। बट जो इंटरनल एनर्जी होती है ना किसी भी सिस्टम की या किसी भी गैस की, वो टेम्परेचर पर ही निर्भर करती है। और टेम्परेचर आप कैसा कह रखे हैं कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है इस थर्मल में, तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो इन द सेंस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी भी कैसी है, जीरो। तो सारा का सारा दिया गया हीट केवल वर्क डन कराने के ही काम आएगा, यानी डेल्टा W वर्क डन कराने के ही काम आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये आपका फर्स्ट लॉ यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर गैस एक्सपेंड करे आइसोथर्मली तो कह सकते हैं कि इस दौरान वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर कंप्रेस करे आइसोथर्मली तो वर्क डन आपका निगेटिव होगा। चलिए आज हम वर्क डन भी कैलकुलेट कर लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो नेक्स्ट पॉइंट ही हमारा है वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितना वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, एक कंटेनर लिया था, इस कंटेनर के अंदर हमारी गैस भरी हुई थी। ठीक है बच्चों, यहां से हमने क्या करा था, इसे एक कोई सोर्स था, इससे हमने इसे हीट प्रोवाइड कराया था। तो हीट प्रोवाइड कराने के बाद पिस्टन हमारा मूव करेगा और ये पिस्टन हमारा ऊपर की ओर चलता चला जाएगा, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करके वो टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखेगा। तो सबसे पहली बात, जो हमारा वर्क डन होता है डेल्टा W, वो क्या होता है हमारा P डॉट dV होता है बच्चों। ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, P डॉट dV। अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना चाहें
तो इधर से भी इंटीग्रेशन लिया, इधर से भी इंटीग्रेशन लिया, तो अपने पास में WISO बन जाएगा, वर्क डन एट आइसोथर्मल। और लिमिट लेंगे कि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से लेकर V2, तो इंटीग्रेशन के पास हमारे पास आ जाएगा लिमिट V1 से लेकर V2 P डॉट dV, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम अगर हमारे पास में किसी गैस के n मोल हैं, फॉर n मोल्स ऑफ ए गैस, अगर किसी भी गैस के n मोल हमारे पास में है तो इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहां से हम इस फॉर्मूले में P का वैल्यू एलिमिनेट करके रख लेंगे, P इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V। ये P का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करके इक्वेशन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या वर्क डन आता है। तो लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1 W आइसोथर्मल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 nRT डिवाइड बाई V और इनटू में dV। देखिए n तो गैस कांस्टेंट है, सॉरी n तो नंबर ऑफ मोल्स है, बाहर आ जाएंगे क्योंकि कंटेनर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वे तो फिक्स होंगे। R गैस कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, और टेम्परेचर तो आपने ऑलरेडी कहा है कि भाई आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो लिमिट के अंदर बचेगा V1 से लेकर V2 dV अपॉन V। dV अपॉन V का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log V। WISO इज इक्वल्स टू nRT log V, और लिमिट आपकी है, लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट आपकी V2 है। अब आप क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, WISO इज इक्वल्स टू nRT log V2 माइनस log V1। और अब आपको पता होगा ये बन गया है log M माइनस log N, दैट इज अपना log M बाई N। तो WISO इज इक्वल्स टू बनेगा आपके पास में nRT log V2 बाई V1। ठीक है, तो अगर आप इस log को, क्योंकि ये log तो बेस E है, अगर आपको इसे log 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो WISO इज इक्वल्स टू 2.303 nRT log बेस 10 V2 बाई V1। अब क्योंकि बच्चों ये तो वर्क डन हमारा आइसोथर्मल में आ गया, इसमें तो केवल वॉल्यूम का ही जिक्र है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर का भी तो जिक्र होता है। क्योंकि आप साइड से देखिए, अब आपको हमने बताया था कि PV इज इक्वल्स टू क्या था हमारा कांस्टेंट, बायल्स लॉ से, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के ही अंदर आया था। तो उस लिहाज से हम P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 भी कह सकते हैं, दैट इज अपना P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। तो ये जो फॉर्मूला आपने अभी ड्राइव करा है जिसमें आया है 2.303 nRT log V2 बाई V1, इसमें आप V2 बाई V1 की जगह P1 बाई P2 भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो वर्क डन प्रेशर की टर्म में WISO आपके पास में आ जाएगा 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाई P2, ये आपका वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि एन एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सराउंडिंग एंड द सिस्टम। देखिए एडियाबैटिक सही मायने में 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन है। अगर ग्रीक भाषा में बात करें, ए का मतलब होता है नॉट, डाया का मतलब होता है पास थ्रू, पासिस थ्रू, बेटिक का मतलब होता है बेट्स यानी कि हीट, यानी कोई भी सिस्टम जिसके अक्रॉस हीट एक्सचेंज बिल्कुल नहीं कर सकता उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। और बच्चों याद रखिएगा कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है ना, वहां पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों ही बदलते हैं, चेंज तीनों में ही आता है, प्रेशर में भी, वॉल्यूम में भी और टेम्परेचर में भी। बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता। किसमें नहीं होता? एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं होता।
तो चलते हैं और पढ़ लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस काम कैसे करता है। देखिए, जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में एक कंटेनर लिया था, सिमिलरली एक कंटेनर यहां पर भी हम ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर वापस से हमारी गैस, कोई भी वर्किंग सब्सटेंस के रूप में हमारी कोई गैस रखी हुई थी। ये हमारी गैस थी, फिक्स थी, कांस्टेंट वैल्यू थी इस गैस की, इसके जितने भी मोल थे ये सब हमें पता थे। तो हमने क्या करा, यहाँ नीचे से एक सोर्स लिया, जिससे लाइट सोर्स था कोई हमारा, जिससे हमारी एनर्जी निकल रही थी। तो इस बार जो वॉल थी ना आपकी, इस कंटेनर की जो वॉल आपने ली थी, वो वॉल आपने कंप्लीटली एडियाबैटिक वॉल ली थी, या आप कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल, आप इसे कह सकते हैं। पहली बार तो आपने जो पिस्टल का इस्तेमाल करा था, ये पिस्टल जो आपने इस्तेमाल करा था यहाँ पर, जो मूविंग पिस्टल था, ये भी आपका कंडक्टिंग था। इस बार ये पिस्टल भी आपका नॉन कंडक्टिंग पिस्टल है, यानी ये भी सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो आपका सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अब जैसे जैसे जितना आप हीट दोगे, सारा का सारा दिया गया हीट इसे वर्कडन कराने के काम आएगा। तो वो पहले वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और फिर वो उसका वर्कडन करा देगा। सपोज ये पिस्टल वर्कडन होने के बाद यहां तक पहुंच गया, पर अभी इसका वॉल्यूम सपोज पहले V था, और इसके वॉल्यूम में सपोज डेल्टा V का और इंक्रीमेंट आ गया। अब इसका नेट वॉल्यूम जो है वो आपका हो गया है V प्लस डेल्टा V। तो आप कह सकते हैं कि जब वर्कडन हो रहा था किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में, तब टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज हो रहा था, मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी इसके अंदर इंक्रीज हो रहा था, साथ साथ में वॉल्यूम भी इसका इंक्रीज हो रहा था। आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों ही बदल रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, बट सराउंडिंग के साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो आइए जान लेते हैं कुछ इसेंशियल कंडीशन क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो कुछ इसेंशियल कंडीशन भी होती हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो वहां पर आइसोथर्मल में वॉल कैसी थी, कंडक्टिंग वॉल थी। यहां पर जो हम वॉल लेंगे ना, द वॉल ऑफ द कंटेनर, मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग वॉल। जो वॉल होनी चाहिए कंटेनर की वे नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर वे कंडक्टिंग होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट बना लेगी। पर वॉल हमें कैसी रखनी है इस बार कंटेनर की, नॉन कंडक्टिंग रखनी है, ताकि वह सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज न कर सके। और जो प्रोसेस होगा ना कंप्रेशन का, एक्सपेंशन का, या तो आप गैस को एक्सपेंड कराएंगे या गैस को आप कंप्रेस कराएंगे, इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन will be very fast। ये प्रोसेस इतना तेज होगा कि सराउंडिंग के साथ हल्का फुल्का भी हीट एक्सचेंज करने का उसे मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अब यहां तक का तो हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों। आज के लिए हम वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन P, V एंड T, और देखेंगे कि वर्कडन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।